कौन सी स्त्री ससुराल में राज करती है? 2. कौन सी स्त्री भरी जवानी में विधवा हो जाती है? 3. कौन सी स्त्री हमेशा दरिद्र रहती है, चाहे कितना भी धन क्यों न मिले? 4. कौन सी स्त्री अपने ही घर का नाश कर देती है? 5. कौन सी स्त्री को जीवन भर सुख और सम्मान प्राप्त होता है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाएगी और जीवन में आध्यात्मिक जागरण लाएगी। यह कहानी है माता पार्वती और भगवान शिव की, और उसमें माता पार्वती ने भगवान शिव से 3 गहरे और रहस्यमयी प्रश्न पूछे। दोस्तों, इन सवालों के उत्तर न केवल हमारे जीवन की समझ बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे लिए सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको उन रहस्यों से भी रूबरू कराएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्रश्न: कौन सी स्त्री ससुराल में राज करती है? माता पार्वती ने यह सवाल पूछा क्योंकि वह जानना चाहती थी कि गृहस्थ जीवन में स्त्री की भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और परिवार में उसका महत्व क्या होता है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह स्त्री वही है जो अपने कर्म, अपने संस्कार और अपने प्रेम से परिवार में सम्मान और आदर बनाती है। इस सवाल के उत्तर में हम विस्तार से जानेंगे कि स्त्री का ससुराल में स्थान केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके गुणों, संयम और समझदारी से तय होता है। पुराणों में कई कथाएं हैं, जैसे राजा परीक्षित की माता, जिनका ससुराल और परिवार पर गहरा प्रभाव था। व्यावहारिक उदाहरण: अगर कोई महिला अपने पति, बच्चों और ससुराल वालों के साथ संतुलन बनाकर रहती है, तो वह घर की रानी कहलाती है। पार्वती ने यह भी पूछा कि क्या केवल जन्म से कोई ससुराल में राज कर सकता है, या कर्म और समझदारी से भी? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि सच्चा राज स्नेह, बुद्धि और परोपकार से आता है, न कि केवल धन या जन्म से। यह हमें सिखाता है कि घर के हर सदस्य की प्रतिष्ठा उसकी नैतिकता और कार्यशैली से बनती है। प्रश्न: कौन सी स्त्री पति के लिए परम प्रिय होती है? माता पार्वती ने यह सवाल पूछा क्योंकि हर स्त्री अपने पति के जीवन में आदर्श साथी बनना चाहती है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि वह स्त्री अपने पति की अच्छाई को बढ़ाने वाली, उसकी कमजोरियों को समझने वाली और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रहने वाली होती है। इसमें केवल शारीरिक या भौतिक आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक संतुलन सबसे जरूरी है। पुराणों में सीता माता का उदाहरण लिया जा सकता है। लंका से राम के साथ लौटते समय उन्होंने न केवल राम की भक्ति और आदर्श की रक्षा की, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल बढ़ाया। शिव ने कहा कि प्रियता केवल दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और समर्पण में होती है। जीवन में ऐसी स्त्री वही है जो अपने पति की अच्छाइयों को पहचानती है और उसे प्रोत्साहित करती है, और उसकी कमजोरियों पर धैर्य रखती है। यह सवाल और इसका उत्तर हमें संबंधों में समझ, धैर्य और प्रेम की गहराई समझाते हैं। तीसरा सवाल: प्रश्न: कौन सी स्त्री अपने घर में सुख समृद्धि लाती है? माता पार्वती ने यह सवाल इसलिए पूछा ताकि घर के सुख और शांति की मूल भावना समझी जा सके। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि वह स्त्री जो अपने घर में संयम, ज्ञान, प्रेम और परोपकार लाती है, घर में समृद्धि और शांति कायम करती है। इसका मतलब यह नहीं कि केवल धन और भौतिक संसाधन से सुख आता है। पुराणों में राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का उदाहरण है, जिन्होंने अपनी सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए घर और परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाई। भावनात्मक और व्यवहारिक विस्तार: माता पार्वती ने पूछा कि क्या केवल स्त्री का योगदान घर की सुख समृद्धि के लिए पर्याप्त है? भगवान शिव ने कहा कि यह एक संयुक्त प्रयास होता है, लेकिन स्त्री के गुण और संस्कार इस प्रयास की दिशा तय करते हैं। यहाँ पर दर्शकों को यह सिखाया जाता है कि सुख समृद्धि का मूल केवल धन नहीं, बल्कि संस्कार और प्रेम है। जीवन में संदेश और सारांश: पहला सवाल हमें सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में स्त्री की योग्यता और संस्कार ही उसकी पहचान है।
दूसरा सवाल हमें बताता है कि सच्चा प्रेम और साथी होने का अर्थ केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक समर्पण और समझदारी है। तीसरा सवाल जीवन की गहरी सीख देता है कि सुख समृद्धि का आधार केवल धन या सत्ता नहीं, बल्कि गुण, संयम और प्रेम है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में स्त्री का महत्व केवल घर तक सीमित नहीं है। यह हमें समझाती है कि सच्चा राज, प्रेम और समृद्धि हमेशा गुणों, कर्म और समझदारी से आता है। माता पार्वती ने हमें यह भी सिखाया कि हर प्रश्न का उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि हृदय और अनुभव से मिलता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, समझ और संयम अपनाएं और अपने परिवार और समाज में खुशहाली लाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं लाते रहें। जय माता दी।